अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप चैट जीपीटी या सोशल मीडिया यूज करते हैं तो ये एक चीज आजकल आपको हर तरफ ही दिख रही होगी, ChatGPT 5, GPT-5, ChatGPT 5. ChatGPT 5. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी 5 की, जिसे रिसेंटली ओपन एआई ने लॉन्च किया है, जो कि चैट जीपीटी 4o का सक्सेसर है। आप इसे जिन्हें नहीं पता, मैं बता दूं कि चैट जीपीटी जब आया था तो बेसिक वर्जन था, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 4o वर्जन आया, और ये उन्हीं का सक्सेसर है जो कि चैट जीपीटी 5 है, जिसमें चैट जीपीटी 4o में जितनी भी खामियां थी, जितनी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी, उसका इंप्रूव और बेहतर वर्जन है। आजकल हर तरफ हमें इसी के ही चर्चे देखने को मिल रहे हैं। हर कोई इस पे अपनी तरीके से स्पिन लगा रहा है, कोई इससे कोडिंग के थ्रू गेम्स जनरेट करवा रहा है, कोई एप्स जनरेट करवा रहा है, तो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ के इसकी क्रिएटिविटी और इसकी लिमिटेशंस को टेस्ट कर रहा है। तो मैंने सोचा कि हम भी इसको अपनी क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग में टेस्ट करके देखें कि क्या ये कितना इंप्रूव वर्जन है 4o से, और क्या अगर आप बाकी कोई एआई डिजाइनिंग टूल यूज कर रहे हैं जैसे कि आइडियोग्राम या मिड जर्नी, तो क्या आपको इस पे स्विच करने की जरूरत है, क्या ये वाकई इतना इंप्रूव्ड वर्जन है। अब चैट जीपीटी 5 को लॉन्च हुए काफी दिन हो चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था आइडियोग्राम के साथ, इनको डिफरेंट टास्क देख के कि कितना ये अच्छा परफॉर्म करता है। आइडियोग्राम के जो लेटेस्ट वर्जन है उसके मुकाबले में, क्योंकि 4o जो था वो, जिसको जब मैंने आइडियोग्राम के साथ कंपेयर किया था तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, काफी मिस्टेक्स करता था डिजाइन बनाने में भी। इस वजह से जब चैट जीपीटी 5 लॉन्च हुआ तो मैंने सोचा इसको काफी दिनों तक मैं खुद ही टेस्ट करूंगा, ताकि मैं इसके सारे प्रोज और कॉन्स जान लूं, उसके बाद आपके साथ इसको शेयर करूं, ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सके कि क्या आपको अभी भी आइडियोग्राम पे रहना चाहिए अगर आप आइडियोग्राम के यूजर्स हैं, या फिर अगर आप चैट जीपीटी के यूज करते थे तो क्या आपको इसके प्रो वाले वर्जन पे शिफ्ट करने की जरूरत है। क्योंकि चैट जीपीटी 5 जो है वो पेड यूजर्स के लिए, फ्री वालों को टेस्टिंग के लिए इसको मिला है। कुछ प्रॉम्प्ट्स आप इससे पूछ सकते हो, कुछ चीजें आप इससे करवा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पुराने वर्जन जो होते हैं उन पे ये शिफ्ट कर देता है और आपको कहता है अगर आपको इसको यूज करते रहना है तो आपको प्लस वाली मेंबरशिप पे शिफ्ट होना होगा, जो कि पेड मेंबरशिप है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले खुद इसको टेस्ट करूं और इसको आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सके कि अगर आप कोई और पेड टूल यूज कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए तो क्या आपको इस पे स्विच करने की जरूरत है, क्या आपको इसका पेड वाला वर्जन लेने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम करे, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं आइडियोग्राम के लेटेस्ट वर्जन को चैट जीपीटी 5 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास चैट जीपीटी और आइडियोग्राम खोला हुआ है, और दोनों की हमारे पास पेड वर्जन है, ताकि हम इनके टॉप एंड जो मॉडल्स है, चैट जीपीटी 5 हो गया और आइडियोग्राम का मॉडल 3 हो गया, इनको साइड बाय साइड कंपेयर कर सके। तो हो सकता है जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें, कंपेयर करें, आपके फ्री वाले वर्जन में शो ना हो, क्योंकि फ्री वाले में काफ़ी सारी लिमिटेशन है। तो इन चीज़ों को ट्राई आउट करने के लिए आपको इनका एटलीस्ट प्लस मेंबर तो होना ही पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे अपने पास चैट जीपीटी 5 खोला हुआ है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर मॉडल 3 खोला हुआ है बाय डिफॉल्ट, और इनको हम टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनसे जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं, हमारा जो मेन काम होता है वो होता है प्रिंट ऑन डिमांड के टी शर्ट्स और कॉफी मग के डिजाइन बनाना। तो उसके लिए जो मैंने रिसेंटली मार्केट रिसर्च की, उससे हम एक डिजाइन निकाल के इसको देंगे और सेम डिजाइन ही हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। इस पे जब हम इमेज अपलोड करते हैं तो हमसे पूछता है हम इसके साथ करवाना क्या है, तो वहीं पे हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई इसको डिस्क्राइब करके दो हमें, ताकि हमें पता हो कि ये हमारी इमेज को किस तरीके से समझाए, और उसके बाद हम इससे जनरेट करवा सके। लेकिन अभी हम जनरेट पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनकी स्पीड को भी टेस्ट करना है कि कौन ज्यादा जल्दी और अच्छा डिजाइन बना के देता है। इसलिए हम चैट जीपीटी पे आके इसको भी प्रॉम्प्ट लिख देंगे यहाँ पर। तो हम इसको ये प्रॉम्प्ट लिख के दे देंगे कि हम इसको डिस्क्राइब करके दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्राइब का कोई बटन नहीं है। तो अभी इसको हम डिस्क्राइब करवा लेते हैं। यहाँ पे इसने डिस्क्राइब किया है और एआई के लिए जो प्रॉम्प्ट लिखना है वो भी इसने हमें लिख के दे दिया है। तो अब ये प्रॉम्प्ट इसको लिख देंगे, बल्कि लिखने की जरूरत भी नहीं है। इफ़ यू लाइक आई कैन एनहेंस द प्रॉम्प्ट इंक्लूड द डिस्ट्रेस रेट्रो, ये सारी चीज़ें नहीं भाई हमें नहीं करना। तो हम इसको यहीं पे सिंपली ये प्रॉम्प्ट लिख के दे देते हैं और कहते हैं क्रिएट अ डिजाइन फॉर अबव मेंशन डिटेल्स, और ये हम इसको कर कहते हैं एंटर, और यहीं पे हम आइडियोग्राम को भी कर देते हैं जनरेट। और हम इनको देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी हमें डिज़ाइन जनरेट करके देता है। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे साइड बाय साइड इनको खोल लेंगे। यहाँ पे जनरेशन 80% पे पहुँच चुकी है, यहाँ तो अभी भी गेटिंग स्टार्टिंग पे है, और आइडियोग्राम ने बना भी दिया डिज़ाइन हमारे लिए, जो कि हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था।
इसको अगर हम खोलते हैं अपने पास, वॉशिंगटन इस्टेब्लिश 1790 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिज़ाइंस की अगर हम बात करें तो ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और इसमें से सबसे अच्छा डिज़ाइन हमारे लिए डिस्ट्रेस वाला है, क्योंकि जो स्टैब्लिश वाले डिज़ाइन होते हैं इस तरह के डिस्ट्रेस विंटेज स्टाइल में कुछ ज़्यादा ही मज़ा करते हैं, तो हम इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। जबकि चैट जीपीटी अभी भी गेटिंग स्टार्टेड पर ही है, अटका हुआ है, और अभी तक इसने डिज़ाइन हमें बना के नहीं दिया। चैट जीपीटी 5 का जैसे नहीं पता, मैं बता दूं कि ये मॉडल जो चैट जीपीटी ने रिलीज़ किया है, इसका बेसिकली मेन पर्पस ही यही था कि एक तो ये इम्प्रूव वर्जन है चैट जीपीटी 4o का, और इसके अलावा इसका जो मेन पर्पस था वो ये कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो देख रहे हो, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको ऑटोमेटिक रखना है डिसीजन के, एआई डिसाइड करे कि इस पे उसको ज़्यादा टाइम लगाना है, ये जल्दी रिजल्ट देना, जनरेट करके देना है, जिसमें आपके पास 2 वर्जन है। फास्ट इंस्टेंट आंसर आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको थिंकिंग पे करोगे तो ये थोड़ा सोच समझ के रिजल्ट जनरेट करेगा। रिजल्ट जनरेट करने के बाद उसे खुद जज करेगा कि यार क्या ये रिजल्ट सही है, अगर सही होगा तो ही आपको फॉरवर्ड करेगा, सही नहीं होगा तो उस पर दोबारा से काम करेगा। तो ये चीज़ें जो थी वो चैट जीपीटी 4o का जो वर्जन था उसमें ये होती थी कि उसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि आपने जो है इसको ऑटो पे रखना है। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो आप इसको फास्ट रख सकते थे या तो फिर थिंकिंग पे रख सकते थे, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, क्योंकि अक्सर आपको डिटेल जवाब चाहिए होता था, तो उसके लिए पहले आके आपको यहाँ पे मॉडल चेंज करना पड़ता था, या फिर अगर आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए तो यहाँ पर आपको आगे जो था मॉडल को चेंज करना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हो गए थे। और यही एक नई चीज़ है जो कि चैट जीपीटी 5 में इम्प्रूव मेरी नज़र में आई है कि भाई इसको अब आप ऑटो पे रख सकते हो। आपको फास्ट आंसर चाहिए तो वो ये जज करके आपको दे देगा, अगर आपका सिंपल सा सवाल होगा तो सिंपल सा जवाब आपको उसका दे देगा ये। अगर आपको जो है कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ इससे पूछनी है तो वो उसको ऑटोमेटिकली थिंकिंग पे शिफ्ट कर देगा, और जो है जो भी रिजल्ट ये जनरेट करेगा उससे पहले ये खुद चेक करेगा, सही होगा तो ही आपको फॉरवर्ड करेगा, वरना उसको खुद ही ये रिजेक्ट कर देगा। और इसी के तरीके से इसने हमें रिजल्ट जनरेट करके दे दिया है। काफ़ी टाइम इसने लगाया है रिजल्ट जनरेट करने में, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट जो इसने जनरेट किया काफ़ी हद तक अच्छा डिज़ाइन है। और इसके अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसने जो डिज़ाइन बनाए हैं वो तकरीबन उसके कॉपी किया है, उसको टेक्स्ट एक लाइन में लिखा है, बीच में फ्लैग था। और इसके डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसने थोड़ा सा यूनिकनेस रखी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को 2 लाइनों में किया हुआ है, और इस डिज़ाइन को थोड़ा सा डिस्ट्रेस भी लगा है, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी ही कूल और अच्छा डिज़ाइन है। हम चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल डिज़ाइन थे। अभी हम इनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन देते हैं और कहते हैं कि भाई ये हमें बना के दो। ये दूसरा डिज़ाइन है जो कि हमने यहाँ पे अपलोड किया है, और अगेन इसको हम डिस्क्राइब करवा देते हैं, और डिस्क्राइब करवाने के बाद इसी तरीके से हम इसको भी दोबारा ही अपना प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करके दे देते हैं, क्योंकि कौन बार बार इसको टाइप करे। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको अपने पास लिख के रख लें, क्योंकि अगर आपको इससे डिज़ाइन बनवाने तो यही चीज़ है, आप उसको बार बार कहनी होगी, तो कहने से अच्छा आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर लें। और ये इसने मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया। अभी मैं इसकी ज़ानत को थोड़ा और टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपनी पेस्ट कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसको ये नहीं कहता कि इसके बेस पे मुझे डिज़ाइन बना के दो, और इसको कर देता हूँ एंटर, और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ जनरेट। और अब फिर से हम इनको देखते हैं कि कितनी जल्दी कौन हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है और कौन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जनरेट करके देता है। और इस बार हमने इनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन दिया है। आइडियोग्राम एज यूजुअल 95%, और ये इसने कंप्लीट भी कर दिया है, जबकि चैट जीपीटी गेटिंग स्टार्टेड पे आ गया है। वही गेटिंग स्टार्टेड पे काफ़ी स्लो है ये मॉडल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। अगर आप इससे कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ पूछे, और हमने इसको कॉम्प्लेक्स चीज़ ही दी, हम इसको डिज़ाइन बनाने का कह रहे हैं, तो डिज़ाइन बनाने पर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। ये तो मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी 5 से पूछ, अगर मैं डाली 5 से भी पूछता हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो टाइम ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे होते हैं। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम आइडियोग्राम में देखें तो आइडियोग्राम ने हमें डिज़ाइंस जनरेट करके भी दे दिए हैं, और इसमें अगर हम देखें तो सारे डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं, सारे ही अच्छे बनाए हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और इसमें से अगर मैं कोई डिज़ाइन यूज़ करना चाहूँगा तो वो ये वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि एक तो ये बटरफ्लाई जो उसने स्क्रिप्टेड लिखा है ये काफ़ी अच्छा है, और दूसरा ऊपर और नीचे से जो आर्क में टेक्स्ट होते हैं ना, ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगते।
और स्पेशली वो टेक्स्ट जो 2 लाइनों में आर्क हो, वो तो फिर मुझे और ही ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इसमें देख रहे हो आप 3 लाइनों में आर्क किया हुआ है या 2 लाइनों में किया हुआ है, तो इसको मैं इतना नहीं पसंद करूँगा एज़ कम्पेयर टू ये। तो मैं हमेशा इसी डिज़ाइन को प्रेफर करूँगा। आप चाहे तो आपकी, अब हर किसी की अपनी पसंद होती है, हर किसी को अलग तरह के डिज़ाइंस पसंद होते हैं, लेकिन मैं यही वाला यूज़ करूँगा। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से अगर हम ChatGPT 5 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे स्टिल गेटिंग स्टार्टेड पे, इसका मतलब ये कि अभी भी काफ़ी टाइम लगाएगा। तो ये इसने मैं डिज़ाइन जनरेट करके दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह के डिज़ाइन पसंद नहीं करता जिसमें डबल लाइनों में आर्क में टेक्स्ट हो। आर्क में टेक्स्ट एक लाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरी लाइन सीधी हो, या ऊपर से आर्क हो नीचे से सीधी हो, वो ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू इस तरह के डिज़ाइन जो हर एक लाइन ही आर्क में घुसी है। तो इस तरह के डिज़ाइन मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते। लेकिन डिज़ाइन इसने अच्छा बनाया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, और इसके अलावा स्टाइल भी इसने बिल्कुल अच्छा रखा हुआ है। तो इस डिज़ाइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस है। मैं पर्सनली आर्क वाले डिज़ाइन पसंद नहीं करता, तो मैं चाहूँ तो इससे आर्क हटवा के लाइनों को सीधा भी कर सकता हूँ, नया डिज़ाइन भी बनवा सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा डिज़ाइन मिल गया तो मैं इसी वाले को यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप ChatGPT 5 से भी बनवाते हो डिज़ाइन तो वो भी आपको परफेक्ट ही बना के दे देते हैं। तो डिज़ाइन बनाने में दोनों ही परफेक्ट है, आइडियोग्राम हो या ChatGPT हो। लेकिन बस आइडियोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसमें डिस्क्राइब कहा जाता है, तो उससे आपको कुछ ज़्यादा आसानी मिल जाती है, जबकि अदर हैंड आपको ChatGPT को सारे प्रॉम्प्ट्स लिख के देने पड़ते हैं। लेकिन ChatGPT का फिर फ़ायदा ये है कि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे कि आइडियोग्राम में आपके पास क्रेडिट्स होते हैं, यहाँ पे अगर मैं अपने क्रेडिट्स चेक करूँ तो देख रहे हैं 560 क्रेडिट्स मेरे पास रह गए हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ 150 डिज़ाइन ही और बना सकता हूँ। इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो मेरे क्रेडिट्स ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हर डिज़ाइन पे मेरे से एटलीस्ट ये लोग 3 क्रेडिट्स तो चार्ज कर ही रहे हैं। और यहाँ पर ChatGPT की अगर हम बात करें तो ChatGPT पे हमारे पास कोई क्रेडिट का सिस्टम नहीं है। आपको जितने बनवाने बनवाते जाओ, जितने सवाल पूछते जाओ। तो ये चीज़ मेरी नज़र में यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट आ जाता है। और इसके अलावा अगर हम टी शर्ट के डिज़ाइन तो हमने इनसे बहुत बनवा लिए, अब हम इनसे बनवाते हैं बैनर्स, जिसमें हम इसको कहते हैं। तो अब ये मैंने इसको नया प्रॉम्प्ट लिख के दिया, जिसमें इसको कह रहा हूँ कि मुझे हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ के लिए बैनर बना के दो मेरे स्टोर के लिए। स्टोर का नाम ज़मान हसन है, 50% की ऑफ़र लगानी है, और ऑफ़र जो लगेगी वो टी शर्ट्स के कलेक्शन पर लगेगी। तो यही मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे इसको कह देता हूँ इस तरीके से। दोनों ही गेटिंग स्टार्टेड में चले गए हैं। और आइडियोग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया एज़ यूजुअल काफ़ी फास्ट है जनरेट करने में चीज़ों को, जबकि ChatGPT 5 जो है स्लो है। ChatGPT 5 नहीं, ChatGPT वैसे ही क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है, काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग और चेकिंग करता है किसी भी आर्ट वर्क की हमें प्रोवाइड करने से पहले। यही वजह इसका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे अगर हम बैनर की इसमें बात करें तो इसने स्पेनिश में मेरे ख्याल से लिख के दे दिया है, और नीचे क्या लिखा है इसने, इसमें तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। हिस्पैनिक, अच्छा हिस्पैनिक की स्पेलिंग भी इसने खैर गलत लिखी हुई है। और इसको अगर हम हटाएं तो अब ये मुझे स्पेनिश पढ़ने में नहीं आ रही कि ये इसने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि इसने ये जो मंथ लिखा है ये स्पेनिश में लिखा है, सही लिखा है, लेकिन मुझे स्पेनिश में बैनर नहीं चाहिए। तो मैं इसको कह देता हूँ यूज़ द लैंग्वेज इंग्लिश नॉट स्पेनिश। ये मैं इसको कर देता हूँ हिस्पैनिक के लिए। बाकी वैसे इसने जो बैनर बनाया था वो काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन टी शर्ट जो मैं प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो इसने कहीं पे रिलेट नहीं करवाया, जो कि मैंने इसको कहा था कि टी शर्ट्स शो करानी है। इस वाले में इसने टी शर्ट शो कराई है, और ये यहाँ पर लोगो भी बना के दिया है, हेरिटेज स्टाइल ऑन। हाँ ये अच्छा इसने बनाया, मतलब ये वाला बैनर इसने काफ़ी हद तक अच्छा बनाया। लेकिन ये जो ऊपर इसने टेक्स्ट लिखा है स्पेनिश में, ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। और सेलिब्रेट हेरिटेज, सेव अप टू 50%, ज़मान स्टाइल कल्चर यू। ये माशाल्लाह इसने बड़ा कमाल बैनर जनरेट करके दिया है मुझे, जिसमें इसने स्पेनिश लोगों को भी लगाया हुआ है और हेरिटेज स्टाइल भी थोड़ा सा दिया हुआ है, और ये कि स्पेलिंग्स भी इसने सही लिखी हुई है, और सारी चीज़ें इसने सही से लिखी हुई है। इस वाले को हम यूज़ कर सकते हैं, इस वाले को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ही कमाल बैनर्स इसने हमें जनरेट करके दिए हैं। हालांकि मैंने इसको कहीं एस्पेक्ट रेशोज़ वगैरह नहीं, खैर इसमें तो बताया था लेकिन इसमें नहीं बताया। यहाँ पर अगर हम आते हैं
तो हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ स्पेलिंग्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्पेलिंग में काफ़ी भंड मारते हैं जितने भी एआई के टूल्स हैं। अप टू 50% ऑफ ज़मान हसन, इसने भी जो बैनर है वो काफ़ी कमाल जनरेट करके दिए। इसने जो जनरेट किया है मेरी डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल एक्यूरेट समझा है। मैंने इसको कहा था कि टी शर्ट्स लगाना, तो इसने टी शर्ट्स ऐड की हुई हैं। इसमें ये मैक्सिकन स्टाइल का जो स्कल होता है, शुगर कैंडी स्कल, वो इसने लगाया हुआ है। तो इसने काफ़ी अच्छे से मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको समझा है और उसके बेसिस पे इसने डिज़ाइन जनरेट करके दिए हैं मुझे। इसने वो गलती भी नहीं की कि मुझे पहले स्पेनिश में लिख के देता। तो ये वाले बैनर जो है इसको भी हम अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ने ही बैनर्स बड़े कमाल हमें जनरेट करके दिए। रिजल्ट्स दोनों के ही वीआईपी हैं और बैनर की कैटेगरी में भी दोनों ही टॉप क्लास जा रहे हैं। दोनों से आप बैनर भी जनरेट करवा सकते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब पहली बार एआई में टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के जो फीचर्स थे वो आए थे, और मैं जब इनको जहां भी बैनर बनवाता था उल्टी सीधी हरकतें करते थे, कहीं पे कोई ढंग की चीज मुझे बनाने को नहीं मिलती थी। और अब ये इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब ये बैनर भी बना देते हैं और हमारी बात को भी समझ लेते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो दोनों में आप दोनों को ही देख सकते हैं, दोनों के रिजल्ट्स दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं दोनों को ही यूज करता हूं। चैट जीपीटी को मैं बाकी प्रो फीचर्स के लिए यूज करता हूं जिसमें सोरा आ जाता है, डाली को भी मैं अक्सर यूज कर लेता हूं, लेकिन चैट जीपीटी के जो बाकी फीचर्स है चैट वाले वो मैं इसको काफी हद तक यूज करता हूं। इनके अगर हम फाइनल कंपैरिजन की बात करें तो दोनों के रिजल्ट्स ही बड़े ही अखीर हैं और दोनों ने जो बैनर्स हमें जनरेट करके दिए हैं या फिर जो प्रिंट ऑन डिमांड के डिजाइन है दोनों ही काफी हद तक अच्छे हैं। दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली दोनों को यूज करता हूं। आइडियोग्राम को यूज करता हूं डिजाइनिंग के लिए और चैट जीपीटी को मैं यूज करता हूं सोरा और कंटेंट राइटिंग के लिए। और जब मेरे क्रेडिट खत्म हो जाते हैं आइडियोग्राम के तो फिर मैं इसको कभी कभी डिजाइन बनाने के लिए भी यूज कर लेता हूं। तो अगर आप इस तरह के बंदे हैं जो आइडियोग्राम यूज करते हैं, आइडियोग्राम का प्रो वाला वर्जन यूज करते हैं, जो प्रो वाला मेरे ख्याल से प्लस वाला वर्जन यूज करते हैं और आप इसके क्रेडिट खत्म होने से काफी परेशान है तो आप चैट जीपीटी के प्लस वाले वर्जन को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही सेम प्राइस में आते हैं, दोनों ही $20 के आते हैं और दोनों ही आपको तकरीबन एक ही जैसे रिजल्ट जनरेट करके देते हैं। बस फर्क ये है कि एक में आपको क्रेडिट्स कम मिलते हैं तो दूसरे में आपको जनरेशन काफी ज्यादा स्लो होती है, लेकिन रिजल्ट जो एक बार आते हैं आपके पास वो दोनों ही अखीर बना के देते हैं। तो आपके चैट जीपीटी 5 के रिलेटेड क्या ओपिनियन है आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अभी तो हमने इनके डिजाइन बनाने को और बैनर बनाने को आपस में कंपेयर किया और रिजल्ट्स आपके सामने। अगर आप चाहते हैं कि हम इनके वेबसाइट के लेआउट्स और इसके कलरिंग बॉक्स और इसके अलावा लोगोज इससे जनरेट करना, मैं आपको बताऊं कि कौन ज्यादा अच्छे लोगोज जनरेट करता है, किसके में आपके पास बेहतर ऑप्शन है। अगर वो कोई बंड मार देता है तो उसको आप फिक्स करवा सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं आने वाली एपिसोड्स में उनको लाजमी कवर करूंगा। अभी अगर हम इनको देखें तो दोनों ही के मॉडल टॉप क्लास है और दोनों ही $20 में आती है इनकी प्लस मेंबरशिप। एक में बस नुकसान ये है कि उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस है क्रेडिट्स में और दूसरी की लिमिटेशंस है कि वो थोड़ा सा स्लो चलता है। रिजल्ट दोनों के ही अखीर है। तो अगर आपको इस तरह के बंदे हैं जिन्हें बस ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक से और जल्दी डिजाइन जनरेट कराने वाला टूल चाहिए तो आइडियोग्राम आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के बंदे हैं जो थोड़े से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा यूज करता है इस टूल को कि उसके क्रेडिट्स अक्सर खत्म हो जाते हैं, तो आप चैट जीपीटी को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों की सेम प्राइस है और रिजल्ट्स भी तकरीबन ही सेम है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके इन दोनों टूल्स के रिलेटेड या कंपैरिजन के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे ज़माने@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम के वीडियो काम के उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं इसी चीज को नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।